प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही बाबा के समीप पहुंची तो बाबा ने आज 3 प्रकार की स्टेज कहे 3 प्रकार के दृश्य वतन में दिखाए। नए पुराने सभी बाबा के बच्चे बाबा के सामने इमर्ज होते हैं। एक दृश्य दिखाया था बाबा ने कि बहुत ऊंची पहाड़ी पर कोई साधु संत बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं। बीच में दिखाया कुछ राजाएं हैं, अपने तख्त पर बैठे हुए हैं, अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। और कुछ तीसरा दृश्य था जो बच्चे खेल करते हैं, एक झूला के रूप में चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं। तो बाबा ने जैसे ही तीनों दृश्य इमर्ज किया, इमर्ज करने के साथ बाबा कहने लगे कि इस संगम के समय सबसे अच्छा श्रेष्ठ स्थिति का स्थान कौन सा है। तो बाबा पहले मेरे से पूछने लगे, तो मैंने भी बाबा को कहा कि जो साधु पहाड़ियों के ऊपर तपस्या कर रहा वह सर्वश्रेष्ठ तख्त है। बाबा ने कहा कि बच्ची, कई बार बाबा अपने बच्चों की ये 3 स्टेज 3 अवस्था देखते हैं। कभी तो बच्चे जैसे बचपन के कई खेल करते हैं, चढ़ते और उतरते हैं। जो अभी नए बाबा के बच्चे आ रहे हैं, चढ़ जाते हैं, फिर जब कोई ऐसी बात कहता है, सुनाता है, तो नीचे भी उतर आते हैं, अपनी स्टेज को नीचे ले आते हैं। और बीच का जो दृश्य था, बाबा ने कहा कि जो ताज तख्त का जो गद्दी का दृश्य है, बाबा ने कहा कि यह भी आप बच्चों का संगम युग का यादगार है, क्योंकि आप बच्चों को बाबा ने संगम युग पर विशेष राज तख्त दिया है, दिल तख्त दिया है। पर कब कब अपनी स्थिति को नीचे जब ले आते हैं तो तख्त से भी नीचे आ जाते हैं। और तीसरी जो ऊपर की स्टेज बाबा ने दिखाई, बाबा ने कहा कि जैसे साधु संत अपनी तपस्या में बैठते हैं, आप अपने को तप में रखते हैं। बाबा ने कहा यह तो उनकी बहुत बड़ी गहन तपस्या होती है। और बाबा कहने लगे कि ठीक उसी प्रकार कई बाबा के नए बच्चे भी हैं, कई पुराने बच्चे भी हैं, पर उनकी जो स्थिति होती है बहुत एकदम अचल और डोल रहती है। वह अपनी स्थिति पर सदैव ऊपर बैठे होते हैं, नीचे कुछ होता है, नीचे की बातें होती हैं, नीचे का कुछ वातावरण होता है, उन्हें इतना मालूम नहीं होता।
तो बाबा ने कहा कि बाबा के दिल तख्त पर बैठना है, पर आसन अपनी तपस्या एक ऋषि के समान तप करने की अभी जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में बाबा ने कहा कि आपकी तपस्या का फल, आपकी तपस्या का बल आपको बहुत मदद करेगा, आप सभी ब्राह्मण बच्चों को। तो बाबा जैसे कि तीनों दृश्य को सामने इमर्ज करते हुए सुना रहे थे। फिर आज बाबा को विशेष निर्मला दीदी जो जयपुर की थी, कई साल पहले शरीर छोड़ा, उनके निमित्त भी भोग था। कॉलोनी के दुर्गा प्रसाद भाई, उनके भी निमित्त भोग था। बाबा ने कहा कि जो भी मेरे बच्चे संगम युग के समय जिन बच्चों ने अपना बहुत ऊंचा भाग्य बनाया है, बहुत ऊंची स्थिति बनाई है, बाबा ने कहा उन बच्चों को स्थान चोला मिला हुआ है और वह भी अपनी ऊंची स्थिति में रहके बाबा की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि स्थापना का कार्य अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ने वाला है। ऐसे कहते हुए बाबा ने आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार लेते हुए सभी के प्रति नीचे पहुंच गए। ओम शांति।